वर्दी के सामने खड़ा बीता हुआ रिश्ता। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। कोहरे से ढका हुआ शहर और उसी कोहरे के बीच खड़ा था पुराना सा थाना। थाने के बाहर रोज की तरह कुछ गरीब लोग अपनी रोजी के इंतजार में बैठे थे। कोई चाय बेच रहा था, कोई मूंगफली, तो कोई जूते पॉलिश कर रहा था। उन्हीं में एक था अजय। उम्र करीब 35 साल। चेहरे पर थकान साफ दिखती थी। आंखों में ऐसा खालीपन जैसे जिंदगी ने उससे बहुत कुछ छीन लिया हो। अजय रोज सुबह यहां आता था। पुलिस वालों के जूते पॉलिश करता, दिन के 100-150 रुपए कमा लेता और किसी तरह अपनी जिंदगी चला रहा था। उसी सुबह अचानक थाने के अंदर हलचल हुई। सायरन की आवाज गूंजी। एक सरकारी गाड़ी आकर थाने के सामने रुकी। अजय ने आदतन सिर झुका लिया। गाड़ी का दरवाजा खुला। एक महिला अफसर उतरी। सख्त चेहरा, कंधों पर सितारे और चाल में आत्मविश्वास। इंस्पेक्टर काव्या सिंह। अजय ने जैसे ही उसे देखा, उसके हाथ से पॉलिश का ब्रश गिर गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो चेहरा, वो आवाज, वो अंदाज। ये कोई आम अफसर नहीं थी, वो उसकी तलाकशुदा पत्नी थी। काव्या ने किसी को देखा नहीं, वो सीधा थाने की ओर बढ़ी। दरोगा ने दौड़कर सल्यूट किया। काव्या ने बिना रुके अपना बूट आगे बढ़ा दिया। अजय ने कांपते हाथों से जूता उठाया। उसकी नजर जमीन पर थी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। दरोगा झुंझलाया, अरे जल्दी कर, साहब को लेट हो रही है। अजय के हाथ और कांपने लगे। काव्या को कुछ अजीब सा लगा। वो झुकी और अजय की तरफ देखा। दोनों की नजरें टकराईं। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। काव्या की आंखें फैल गईं। अजय ने तुरंत सिर झुका लिया। आज से 10 साल पहले अजय और काव्या की जिंदगी बहुत साधारण थी। एक छोटा सा किराए का कमरा, कम साधन लेकिन बड़े सपने। अजय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। काव्या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। रात के 2 बजे भी अजय जागकर काव्या के लिए चाय बनाता। किताबों के ढेर के बीच बैठी काव्या को देखकर मुस्कुराता। वो कहा करता, तू एक दिन अफसर बनेगी और मैं तुझ पर सबसे ज्यादा गर्व करूंगा। फिर शादी हुई। दोनों बहुत खुश थे। कुछ साल सब ठीक चला। जिंदगी का पलटना। एक दिन अजय की कंपनी बंद हो गई। अजय बेरोजगार हो गया। काव्या की तैयारी अब आखिरी दौर में थी। उसका सिलेक्शन हो गया। वो ट्रेनिंग के लिए चली गई। अजय घर पर रह गया। समाज ने बातें बनानी शुरू कर दी। अफसर बीवी और बेरोजगार पति। अब कितने दिन चलेगा ये रिश्ता? अजय अंदर से टूटने लगा। उसका आत्मसम्मान रोज मरता गया। काव्या उसे समझाना चाहती थी, लेकिन उसके पास समय नहीं था। धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे। एक रात बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। अजय चिल्ला पड़ा, तुझे मुझसे नहीं, मेरी नाकामी से शर्म आती है। काव्या रोते हुए बोली, मुझे तेरी गरीबी से नहीं, तेरी हार मान लेने की आदत से डर लगता है। दोनों थक चुके थे। गुस्से में लिया गया एक फैसला और अगली सुबह कागजों पर दस्तखत। अजय की यादों की दुनिया टूट गई जब दरोगा ने उसे धक्का दिया। यहां बैठने की इजाजत किसने दी? अजय जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पुलिस वाले हंसने लगे। काव्या सब देख रही थी। उसका चेहरा सख्त हो गया। वो तेज आवाज में बोली, रुको। पूरा थाना चुप हो गया। ये आदमी यहीं बैठेगा, काव्या ने कहा, और कोई इसे हाथ लगाएगा तो जवाब मुझसे होगा। किसी ने कुछ नहीं कहा। अजय की आंखों में आंसू आ गए। शाम को काव्या थाने से बाहर निकली। अजय अब भी वहीं बैठा था। काव्या रुकी। अब भी यहीं हूं? उसने पूछा। अजय ने सिर झुकाकर कहा, यहीं से पेट भरता है। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अजय बोला, मैं हार गया काव्या, जिंदगी से भी, खुद से भी। काव्या की आंखें भर आईं। वो बोली, मैं अफसर बन गई, लेकिन खुश कभी नहीं हो पाई। अगले दिन काव्या ने अजय को बुलाया। उसके हाथ में एक कागज था। थाने की कैंटीन का काम है, काव्या बोली, अगर चाहो तो। अजय की आंखों में विश्वास नहीं था। उसने कांपते हाथों से कागज पकड़ा। ये एहसान नहीं, काव्या ने कहा, ये दूसरा मौका है। कुछ महीनों बाद अजय साफ कपड़ों में आत्मसम्मान के साथ काम कर रहा था। दूर से उसे देख रही थी। दोनों के बीच अब रिश्ता नहीं था, लेकिन सम्मान था। काव्या ने मन ही मन कहा, कुछ रिश्ते वापस नहीं आते, लेकिन इंसान को फिर से जीना सिखा जाते हैं। अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।